बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। अच्छी खबरें हैं, कुछ खबरें अच्छी हैं, कोई थोड़ी सी उम्मीद की नज़र आने लगी है किरण, और उम्मीद की जा रही है कि शायद आने वाले दिनों में हालात कोई बेहतर हो जाए और पाकिस्तान में जो इस वक्त बदतरीन किस्म की आमरीत मुसल्लत है, गैर एलानिया डिक्टेटरशिप, अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ, ये जो है ये शायद इससे निजात मिल जाए, कोशिश की जा रही है। और पॉलिटिकल प्लेयर्स, मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल प्लेयर्स की ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने इख्तिलाफात, सियासी इख्तिलाफात ज़रूर रखें, लेकिन ये जो चेंज ऑफ कमान है, ये जो आर्मी चीफ की तब्दीली है, उसके लिए कम अज़ कम मुत्तफ़िक हो जाएं कि हमने इसमें कोई रखना नहीं डालना, और नया आर्मी चीफ आने दें और नए आर्मी चीफ को अपना काम संभालने दें, अपनी जिम्मेदारियां संभालने दें। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि कशीदगी, नफरत और ये सारी की सारी चीज़ें, बुग़्ज़, इंतकाम, या आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें कम होती जाएंगी। लेकिन उसकी वजह यह है कि मुल्क इस वक्त सदमे से निढाल है, और चंद लोगों के अलावा इस वक्त आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, किसी भी गली में चले जाएं, किसी बस में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं और उससे पूछें शहीद अरशद शरीफ के बारे में, तो अगर उसके आंखों में आंसू ना आए तो फिर ज़रूर आप देख लीजिएगा। आप कब्रिस्तान चले जाएं इस्लामाबाद के, जहाँ पे शहीद अरशद शरीफ लेटे हुए हैं, मैं यही कहूँगा कि शहीद हैं, वो लेटे हुए हैं, उनकी कब्र पे देख लें कि पूरे कब्रिस्तान में एक ही कब्र इस वक्त आपको नज़र आएगी जहाँ पे लोग मुसलसल आ रहे हैं। बाकी भी अपने प्यारों के पास जाते हैं, लेकिन शहीद अरशद शरीफ की कब्र पे हाजिरी देने वालों का देख लें, वो किस तरीके से फूलों से लदी हुई। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि लोग उनसे जुड़े हुए हैं और लोग उनसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं, और वो अपने शहीद के कातलों के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए ये चीज़ तो पीछा करती रहेगी। अब आते हैं जो कमीशन बनाया गया था, उसमें भी ज़रा थोड़ी सी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ले लें कि शहीद अरशद की वालदा ने तो फ़ौरन उसको मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद सलमान इकबाल साहब की तरफ से भी यही बात आई कि हम एक हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन चाहते हैं, कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल हो, हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल हो, वो करें। क्योंकि जब मेमो आया था, मंसूर एजाज का मेमो, तो हुसैन हक्कानी साहब का मामला, तो उस वक्त भी तो एक कमीशन बनाया गया था, उस वक्त भी सब कुछ हुआ था, और वह जस्टिस काजी फायज़ी साहब की सरबराही में बना था, और दो मजीद उसमें हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान या जजेस साहिबान शामिल थे। तो उस टाइप का वो कहते हैं कि कमीशन बने जो इंडिपेंडेंट हो, जो बाइख्तियार हो और सर्विंग जजेस पे हो, ताकि उन पे किसी किस्म की कोई दबाव भी ना हो और ना ही कोई तलवार लटक रही हो कि जनाब अगर आपने कोई गलत बात कर दी तो फिर ये होगा, वो डिक्टेशन ना ले। ये चीज़ चल रही है। तो शहीद अरशद की वालदा ने पराचा कमीशन को मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और मज़ीद ये कि अगर इसके बावजूद इस कमीशन ने काम किया तो अरशद शरीफ साहब की वालदा जो हैं वो कहती हैं कि न सिर्फ उनके साथ किसी किस्म का ताउन नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्होंने अपने सहाफ़ती तंजीमों से भी कह दिया है कि जनाब हमारी तरफ से बिल्कुल इस कमीशन पर एतबार नहीं और इनके साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं करना चाहिए। और अगली बात, एक और फैसला किया है शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने, अगर इसके बावजूद ज़बरदस्ती इस कमीशन ने काम किया तो फिर वो खुद जाएंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, वो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगी, और पैदल जाएंगी। अगली बात यह है, पैदल जाएंगी, व्हील चेयर पे जाएंगी, और गाड़ी पे नहीं जाएंगी, और बाकायदा तौर पे लोगों को बता के जाएंगी, और उसी तरीके से जाएंगी जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब अपने घर से पैदल निकले थे। तो अरशद शरीफ साहब की वालदा व्हील चेयर पे जाएंगी। तो अब आप देख लें कि अगला नज़ारा क्या होगा।
वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने बड़ा ही सख्त एक तो प्रेस रिलीज इश्यू हुआ है, अदरवाइज भी उन्होंने कहा है कि ये मेरे साथ मजाक किया गया है, मेरे बेटे के साथ और शहीद के खून के साथ मजाक किया जा रहा है, जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है, इसलिए वो ज़्यादा गुस्से में भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक और चीज़, और वो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर जो आजम सवाती साहब 75 साल सेनेटर, बुजुर्ग सेनेटर, जो उनको बेलिबास किया गया था, बेलिबास करके उनको तशद्दुद किया गया, उनकी वीडियोस बनाई गई और वो नाम भी ले चुके हैं और फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर शहजाद वसीम और सेनेटर ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स सेल को, तो लिहाजा वहाँ से आया कि जनाब आप आएँ और आके बात करें। उनके यहाँ अपेयर हुए हैं फैसल चौधरी साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन, सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम, और ह्यूमन राइट्स सेल को बताया है। और मजीद अब ये कब होता है, होना तो यही चाहिए था कि ओपन कोर्ट में हो मामला और नोटिस इशू किए जाएं, क्योंकि आजम सवाती साहब तो अब नाम ले चुके हैं, अब कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। ये इल्ज़ाम दुरुस्त हैं गलत हैं, ये ओपन कोर्ट में फैसला होना चाहिए। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए एक अगला हुआ है, क्योंकि जो तहवील में जो तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद, ख़ास तौर पे बेलिबास करना और गैर इंसानी सलूक करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये सिर्फ आजम सवाती साहब का मामला नहीं है, डॉक्टर शहबाज गिल हैं, इमरान रियाज ख़ान हैं, जमील फारूकी हैं, ये सब के सब हैं। फिर चौधरी गुलाम हुसैन साहब, 75 साल चौधरी गुलाम हुसैन साहब को जिस तरीके से बेहुदा तरीके से, भोंडे तरीके से FIA और बाकी लोगों ने उठाया, क्या उससे सबक देना चाह रहे हैं? खौफ हरास, कितना खौफ हरास फैलाना चाह रहे हैं? वो एक दिन के बाद वो रिमांड तो क्या, वो जमानत होके अपने घर पहुंच चुके हैं। तो इसलिए कि को एक्यूज जो मेन जो प्रिंसिपल अकाउंट जो प्राइम होते हैं, बुनियादी असल मुल्ज़मान, वो बरी हो चुके हैं और जामन को आप उठा के ले गए, वो भी 15 साल के बाद। तो बहरहाल ये चल रही हैं चीज़ें, और कुछ और ख़बरें भी आपसे शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मामला आने वाले दिनों में ज़रा थोड़ी सी तेज़ी आने वाली है और ये इसी तरह से मामला दबेगा नहीं, बल्कि ये मामला मज़ीद उठेगा। और इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने तमाम तर कोशिशों के बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया है और वो लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ाते रहेंगे। और आज भी आपने देख लिया कि वो मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि, वो भी नहीं चाहते कि तसादम हो, लेकिन अगर वो कहते हैं कि उन्हें दीवार के साथ, एक तरफ तो उनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, पैगामात भेजे जा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है, दूसरी तरफ लोग तैयार किए जा रहे हैं, लोग तैयार करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं और सारे का सारा मलबा उन पर डालने की कोशिश है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। वो खा फैसल वाडा हों, मुस्तफ़ा कमाल साहब हों या कोई और हों, अब रिटायर्ड लोगों की मदद लेने की तैयारी है जी। रिटायर्ड लोग आ जाएं, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स आ जाएं, रिटायर्ड जजेस आ जाएं, वो आके कुछ ना कुछ बयान करें। आगे बशीर अहमद साहब आए थे, उन्होंने क्या कर लिया। तो इसलिए शायद हमारे जो बड़े हैं वो सुनना नहीं चाहते, हकीकत नहीं देखना चाहते, ज़मीनी हक़ाइक़ उनको शायद नज़र नहीं आ रहे। ज़मीनी हक़ाइक़ को देखना चाहिए और लोगों का मूड देखना चाहिए। मैं शेख मुजीब की एक तकरीर सोशल मीडिया पे चल रही है, उसका छोटा सा पीस वो सुन रहा था। वो किस तरीके से आपको दुआइयाँ देते रहे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे वोट का एहतराम करें, जो लोग कह रहे हैं उनकी बात सुने, इजलास बुलाएं, ये करें वो करें, वो दुआइयाँ देते रहे, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी थी। और फिर इतना बड़ा सान्या और इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन पूरी कौम, पाकिस्तान तो दो लख्त हुआ, लेकिन जो करने वाले थे उनके चेहरों पे मैंने मलाल नहीं देखा कभी भी, उनके चेहरों पे मलाल कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से लानतें ज़रूर बरसी ऐसे चेहरों पे जो पाकिस्तान को दो लख्त करने में मुलव्वस थे। तो ये चीज़ इस वक्त भी चल रही है जी, और इस वक्त भी वो मुसलसल एक डिमांड की जा रही है। एक तो हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड तरीके से
रिजीम चेंज किया गया, मैन्युफैक्चरिंग की गई, इंजीनियरिंग की गई, सब कुछ किया गया। और असल बात जो है, असल जो चीज़ है वो है कि झूठ बोला गया। असल मसला है झूठ बोला गया। अमेरिका को झूठ बोला गया, रूस को झूठ बोला गया, सऊदी अरब को झूठ बोला गया, यूएई को झूठ बोला गया, चाइना को झूठ बोला गया, रूस को झूठ बोला गया। झूठ बोल बोल के यहाँ तक पहुंचे और चीज़ें इस वक्त हाथ से सारी निकल चुकी हैं। इकॉनमी वहीं की वहीं है, बदतरीन मईशत है और कोई उसमें पुरसाने हाल नहीं है। फैटफ से नाम भी निकल चुका है, ग्रे लिस्ट से, इसके बावजूद कोई तब्दीली नहीं आई। डॉलर आपका संभल नहीं रहा, तो ये सब के सब स्टॉक एक्सचेंज आपके ऊपर नहीं जा रही, वो वहीं बल्कि नीचे आ रही है। तो ये हैं ज़मीनी हकायक और समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि जनाब नहीं, हमने तो सींग फंसाने ही फंसाने हैं और बाकी रही सही कसर जो है वो कर रहे हैं वज़रा पूरी। एक फौज है निकली हुई है। सहाफ़त का हाल ये है कि नामवर सहाफ़ी जो हैं वो मुल्क छोड़ रहे हैं और जो अंदर मौजूद हैं वो खौफ में हैं और कोई पता नहीं उनको कब किस वक्त कहाँ गोली मार दी जाए। धमकियाँ दी जा रही हैं। इमरान रियाज साहब ने, इमरान रियाज खान ने खुद बताया कि उनको कभी कमरा दिखाया जाता है कि कहाँ आप सोते हैं, कहाँ रहते हैं, ज़ुबान काटने की बात की जाती है, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और टीवी पे सख्तरीन किस्म का, टेलीविज़न चैनल्स पे बदतरीन किस्म की सेंसरशिप है। और जैसे इमरान खान साहब हिदायत दी जा रही हैं कि धरना नहीं दिखाना, लॉन्ग मार्च नहीं दिखाना, तकरीरें नहीं, इमरान खान साहब की तकरीरें नहीं, कवरेज नहीं होनी चाहिए। तो अगर उनके साथ कोई बंदे ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर ये कहा जाता है उनके साथ लोग नहीं है। अगर लोग नहीं है फिर तो आप लंबी तान के सो जाएं, पुरसकून हो जाएं। फिर क्या ज़रूरत है रेड जोन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। हज़ारों सिंध पुलिस के जवान आए हुए हैं, हज़ारों रेंजर्स के, पंजाब रेंजर्स के, सिंध रेंजर्स के, FC के। इतना बड़ा आपने वहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कोई आप हिंदुस्तान से लड़ाई करने के मूड में हैं और उनकी तरफ से कोई हमला होने वाला है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये है इस वक्त की सिचुएशन। एक तरफ तो ये सिचुएशन है जी, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत खामोशी से एक अपना हिस्सा मजीद वसूल कर लिया है और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप बिल आखिर ले ली है। क्योंकि बहुत अरसे से ये मामला फंसा हुआ था कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप, बलूचिस्तान की गवर्नरशिप पे मौलाना की नज़र थी, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज जो है वो काबू नहीं आ रही थी। वो अपना गवर्नर लगाना चाह रही थी खैबर पख्तूनख्वा में। और इस क्राइसिस में और ख़ास तौर पे आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर लॉन्ग मार्च आ जाता है और लॉन्ग मार्च आने के नतीजे में तो फिर आपको पता है जो छोटी सियासी जमातें हैं, एक एक वोट की कदर मंजिलत बढ़ जाएगी। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सबसे पहले अपना हिस्सा वसूल कर लिया है और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप उन्होंने ले ली है। अब किसको गवर्नर बनाया जाता है ये इसका फैसला बाद में किया जाएगा, लेकिन वो कामयाब हो गए हैं। अब देखते हैं कि PSP मुस्तफा कमाल साहब भी अपना हिस्सा डाल चुके हैं, उनको क्या मिलता है। कोई वजारत मिलेगी, मामले खसूसी बनेंगे, क्या करेंगे, पीपल्स पार्टी अकोमोडेट करेगी या मरकज़ में अकोमोडेट किया जाएगा, फैसल वाडा साहब को क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।